नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। मुंबई में कांग्रेस ने संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि राजनीति में गेरुआ कपड़े पहनने वालों की एंट्री क्यों नहीं हो सकती। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था उनको नेताओं की तरह सफेद कपड़ा पहन लेना चाहिए या फिर राजनीति छोड़ देना चाहिए। बीजेपी के कई नेता साधु संतों की पोशाक में रहते हैं। इनमें से कई नेता तो मुख्यमंत्री तक बन गए, सिर पर बाल भी नहीं है और वो गेरुआ पोशाक पहनते हैं। भगवा पोशाक पहनने वाले साधु सन्यासी राजनीति छोड़ दें, एक और भगवा पहनते हैं तो दूसरी ओर बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर समाज में नफरत फैलाने और उसे बांटने का काम करते हैं। अब इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऐसे में हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवाधारी योगी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 है योगी के बढ़ते कद से कांग्रेस घबरा गई है क्या भगवाधारी शासन नहीं कर सकते? यह सवाल नंबर 3 है। क्या भगवाधारी शासन नहीं कर सकते हैं? नंबर 4 सवाल नंबर, सन्यासी के राजकाज में भाग लेने से विपक्ष में इतनी परेशानी क्यों है? और योगी की लोकप्रियता से भगवा पर हमले क्यों हो रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते, परिचय करा देते। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अरविंद कुमार जुड़ेंगे, आरजेडी से जयंत जिज्ञासु जुड़ेंगे, जेडीयू से अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ेंगी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे राजेश राठौड़ जी से, क्योंकि उनके ही कांग्रेस अध्यक्ष ने इस तरह का बयान दिया है। और सीधा सीधा सवाल है, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर जो निशाना साधा गया है, कहीं योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा तो नहीं रही है? 4 सवाल आपके आए हैं। अब पहला सवाल आपने पूछा है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा तो नहीं गई है जी। एक कैसी लोकप्रियता, उस लोकप्रियता को तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने कुचल दिया और इंडिया गठबंधन के अधिकांश प्रत्याशी को विजय दिलाई। बावजूद इसके उनके कपड़ों तक पहुंच गए, आप उनके बालों तक पहुंच गए। बस अब वहीं आ रहे हैं। गेरुआ वस्त्र साधु संतों का पवित्र वस्त्र है। हम सब उस वस्त्र को सलाम करते हैं, उस वस्त्र के हम झंडा भी फहराते हैं, सीताराम भी बोलते हैं। लेकिन गेरुआ वस्त्र में साधु संत के भेष में अगर कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे, सत्ताधारी बन जाएंगे और गेरुआ वस्त्र की आड़ में नफरत की बात करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देश का राष्ट्राध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष का काम होता था जब समाज में सामाजिक सौहार्द बिगड़े तो ये अपील किया जाता था कि आप सब एक रहिए, भाईचारे को कायम रखिए। ये पहला बार ऐसा देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे संपूर्ण देश आपका है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपका है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी जात और बिरादरी के मुख्यमंत्री नहीं है। और इसी नफरती बयान का परिणाम उन्होंने लोकसभा में झेला है। और जितना इसका प्रचार करवाएंगे उतना दुर्गति आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी की भी होगी और गेरुआ वस्त्र के अपमान करने वाले आदित्यनाथ जोगी की भी होगी, जिसको बिष्ट जी से लोग जाना जाता है। क्योंकि आप गेरुआ वस्त्र पहन के आप लोग को नापाक इरादे में नहीं ला रहे, आप अपने इरादे को पाक बयान पर उनके आपको इतना कौन सा ऐसा बयान था जो आपको इतना चुभ गया कि उनके बालों तक चले गए, उनके कपड़ों तक चले गए? अरे संतोष जी, आपको नहीं चुभा? आप इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, आपको नहीं चिवा कि देश का एक प्रधानमंत्री, राज्य का एक मुख्यमंत्री कहता है बटोगे तो कटोगे? किसको कह रहे हैं आप बताइए? उससे पहले का बयान सुना था आपने? कह रहा है बटोगे तो कटोगे? उससे पहले का बयान सुना था आपने? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबका एक रहना बहुत जरूरी है, आप बटेंगे तो कटेंगे, ये पूरा बयान था। मुझे शर्म आती है
कि वैसे लोग उस बयान की समर्थन करते हैं जो कोई मुख्यमंत्री का बटोगे तो कटोगे। सर शर्म तो इस पर भी आ रही है कि आप एक सन्यासी के कपड़ों तक चले जा रहे हैं, उसके बालों तक चले जा रहे हैं। खैर सन्यासी के आड़ में अगर डाकू आएगा तो उस डाकू का विरोध करेंगे और भारत का एक एक नागरिक करेगा। जो साधु संत की कपड़ा पहन के समाज को काटने की बात करेगा। चलिए मैं बीजेपी को भी डिबेट में लेकर आना चाहता हूं। अरविंद कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, ये पूरा बयान आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे का, उन्होंने कहा सीधे सीधे कपड़े पर चले गए, बालों पर चले गए। इस बयान पर बीजेपी का क्या पक्ष है? देखिए संतोष जी, लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, ये कोई नई कहावत नहीं है। नहीं, वो तो गेरुआ पहनते हैं ना, ये लोग सवाल गेरुआ पे हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। गेरुआ नहीं, लाल असल इनको इसकी अनुभव नहीं ना है। इनके नेता का जो कपड़ा था ना वो पेरिस से धुल के आता था, तो इनको गेरुआ वस्त्र का महत्व नहीं है। ये गेरुआ वस्त्र देख के सांड की तरह भड़क रहे हैं। गेरुआ वस्त्र से इनको नफरत है। और हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, वस्त्र अपना अपना हो सकता है। और खासकर हमारे यहाँ साधु सन्यासियों का तो एक वस्त्र है। और आप देखिए एंशियंट काल से शुरू से साधु सन्यासी देश को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने राक्षसों के विरुद्ध लड़ने का काम किया था, आहुति देने का काम किया था। अब इनको उनके वस्त्र पर सवाल उठ रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, आपने क्वेश्चन किया कि बटोगे तो कटोगे। देखिए अंग्रेज कैसे इंटर किया था, यही किया था, फूट डालो और शासन करो। वही आज तक कांग्रेस ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में बांट के रखा, शासन किया। किसका शासन किया? भ्रष्टाचार का। आप देखें कि हिंदुस्तान का एक जिगर समझने वाला कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग संविधान बना के रखा, 370 बना के रखा, उसका ध्वज सब अलग करके रखा। अब इनकी मानसिकता समझ लीजिए कि किस तरह की मानसिकता वाले हैं। और आज भी देश को नहीं चाहते हैं कि एकजुट हो। आज भी इनकी मानसिकता वही है कि ये चाहते हैं कि देश पुनः मुगलों के शासन में चला जाए, देश पुनः अंग्रेजों के मोदी जी का शासन में चला जाए। किसने देश को लूटा है? इसलिए नोटबंदी में किसने लूटा? जीएसटी में किसने लूटा? नोटबंदी का फायदा अब इनकी मानसिकता समझ लीजिए। ये बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। इनकी मानसिकता अभी आपके चैनल पर नहीं दिख रही है। कांग्रेस की यही मानसिकता है। जिस तरह हिंदुस्तान को अंग्रेजों को लाने का काम किया, देश में बांट कर शासन करने का काम किया। देखिए एक एक करके अपनी बात को रखिए, क्योंकि दोनों अपनी बात को रख रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो दर्शक कैसे समझ रहे होंगे? तो इनको चुप कराइए, चुप कराइए, आप इनको चुप कराइए, मेरी बातों को रखने दिया जाए। राजेश जी, जब आप बोल रहे थे तो बीजेपी ने, ना जेडीयू ने, ना आरजेडी ने, किसी ने बीच में दखल नहीं दी थी। मेरी बातों को पूरा करने दीजिए। बिल्कुल जी, देखिए इनकी ये संस्कृति है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। जिस रूप में हिंदुस्तान को लूटने का काम किया था, और एक सेवक गेरुआ वस्त्र पहनकर भी देश की सेवा के लिए, देश को एकजुट रहने के लिए अगर आह्वान कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस की संस्कृति है। आज देश में अगर अंग्रेज आए थे तो उनका, मैंने शुरू में ही कहा कि उनका क्या था, फूट डालो और शासन करो। अगर हमारे योगी जी या प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बटो नहीं, इसमें कौन सा भेद है? क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है? चोर के दाढ़ी में तिनका। आरजेडी को भी चर्चा में लेकर आते हैं। जयंत जिज्ञासु जी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, लालू प्रसाद यादव को भी हम कई बार सुन चुके हैं, और उनका भी जो अगर कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके जो बयान है वो भी काफी तीखे होते हैं। उन्होंने अभी भी कह दिया, जब कल उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें मंदिर चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सन्यासी या एक गेरुआ पहनने वाला, वस्त्र पहनने वाला एक योगी राजनीति नहीं कर सकता? देखिए, हम लोगों के यहाँ बहुत पहले कबीरदास कह गए कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले।
कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधल जब पकड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। उनके यहाँ प्रेम का रंग नहीं है, ढोंग का रंग है, प्रपंच का रंग है। और ये आरजेडी कैसे तय करेगी? अब ये कौन तय करेगा कि कौन बांट रहा है कौन काट रहा है? इस देश के संपत्ति को चंद उद्योगपति घरानों में कौन बांट रहा है? किसने इस देश को हजारों जातियों में बांट के रखा है? कौन किसकी हकमारी कर रहा है? कौन मलाई काट रहा है? अभी तो आपने सुना बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, लगातार सबसे ज्यादा समय तक देश पे राज किया कांग्रेस ने, उसने सबको बांट कर रखा। आप मेरी बात सुनिए ना, कौन क्या कह रहा है उस भगवा वस्त्र पहनने से क्या होता है, बीच में मत बोलिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अजय सिंह नहीं आप डिबेट को मुद्दों पर, जो मुद्दे संतोष जी ने तय किए हैं उन मुद्दों पर बात करें। लेकिन न्याय भगवा ड्रेस पर अगर बात हो रही है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? और उनके सनातन परंपरा का ड्रेस है, हमारे स्वाभिमान का ड्रेस है। जैन जी आपके ही नेता के दो बयान सुना देते हैं, 2010 का और 2024 का। वो बयान आपके लिए और डिबेट के लिए बहुत जरूरी है। 2010 में वो क्या सोचते थे और 2024 में लालू प्रसाद क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेके, पहले वो दोनों बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं आपके ही पास आऊंगा। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? संतोष जी साधु बाबा बोलेगा, शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा No. आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा करना। Lalu ji, that's it. Only the speech of Honorable Mulayam Singh will go in the proceeding. Nothing will go in the proceeding. सभापति जी, साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना? कहा तक बाबा का सवाल है, ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को मेहनत करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। हम लोग कैसे जीत के आते पता? आप दोनों काम कर, धड़ाधड़ दोनों काम कर रहे हैं। आप आइए मंदिर में। योगी जी योगी हैया के मूर्ति का पूजा करें, घंटी बजावे वहाँ। ये जो घूमते चल रहे हैं बिहार में, ये फालतू में सब गुमराह करने वाले हैं। ठीक, जयंत जी अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बयान दोनों सुन लिए आपने, पहले भी यही सोच थी, आज भी यही सोच है कि मंदिर में जाएं और घंटी बजाएं। संतोष जी 10 सेकंड समय लेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि 2014 के नरेंद्र मोदी को उस बयान को आप बता दीजिए जिसमें 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 15 लाख रुपए की बात कहा था। रोजगार पर भी बहस हुई और रोजगार पर जब आप बहस होगी तो मैं इस बयान को जरूर सुनवाऊंगा। मैं आपसे, आप ऐसे चलेगा, कभी नहीं सुनवाइएगा, पता है कि कभी नहीं, तय ऊपर से होता है क्या सुनाना है आपको। अगर ये टॉपिक रोजगार का होता तो मैं जरूर सुनवाता। ये टॉपिक है एक सन्यासी के वस्त्रों पर किए गए कमेंट पर एसपी में आरजेडी प्रवक्ता। अरे वो सन्यासी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। सन्यासी नहीं है वो सन्यासी नहीं है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पर बात कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री सन्यासी नहीं हो सकता। आप देखिए, इतना अगर बीच में बोलेंगे तो मेरे लिए आसान नहीं होगा आपको जवाब देना। मेरा मत अगर आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए ना। आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं जो आपको ही नहीं बोलने दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए कि किसी भी योगी के अंदर किसी जाति, किसी मजहब को लेकर कोई कुंठा नहीं हो सकती जी। जाति को लेकर दर्प का भाव नहीं हो सकता है। वह ना तो एहसासे कमतरी में जीता है, ना एहसासे बढ़तरी में जीता है। इस देश में पीरों की, हजरतों की, तमाम तरह के साधुओं संतों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। योगी का काम यह नहीं है कि वो किसी जाति को देखकर मुआवजा राशि को घटा दे, किसी जाति को देखकर मुआवजा राशि बढ़ा दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से ऐसा होता रहा है। और मैंने तो यह भी देखा है कि बिहार में सारे नरसंहार में जाति देकर मुआवजा तय हुआ था, इसलिए भटकाइए नहीं इस डिबेट को। अरविंद जी, मुखिया के अंदर हमेशा समदृष्टि होना चाहिए। ताकत अगर मिलती है
तो किसी निर्दोष निरपराध व्यक्ति पर आपका लाल कलम नहीं चलना चाहिए। अगर जयंत जी अगर ऐसा होता तो लगातार दूसरी बार वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार न बनाते। अगर जनता ने उन्हें चुना है तो इसका मतलब जनता उन्हें पसंद कर रही है। मैं जेडीयू के पास भी जाऊंगा। जेडीयू की प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, अंजुम आरा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनको भी मैं बहस में लेकर आऊंगा। अंजुम जी, जिस तरह के जो कमेंट्स चल रहे हैं कपड़ों पर, बालों पर और व्यक्तिगत जो आरोप चल रहे हैं, इस राजनीति का क्या ये सबसे निचला स्तर नहीं मान रहा आप? नहीं, देखिए संतोष जी, बिल्कुल सही बात है कि किसी के भी कंडक्ट को या किसी के अधिकार को ये उसके कपड़ों से नहीं आंका जा सकता है। और कौन राजनीति करेगा कौन नहीं करेगा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता या कोई पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकता, बल्कि देश का संविधान डिसाइड करता है। देखिए इस तरह की चर्चा जो है, इंटरप्रिटेशन विपक्ष के द्वारा, मेरा मानना है कि राजनीति का स्वार्थ के तहत एक अभियान का ये हिस्सा हो सकता है। देखिए कहीं से भी इस देश का कस्टोडियन संतोष जी कौन है? इस देश का कस्टोडियन संविधान, 140 करोड़ लोगों का कस्टोडियन संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरह से इंटरप्रिटेशन इन सारी बातों का कर रहा है, वो अपने हित में इस तरह की इंटरप्रिटेशन हो रही है। चाहे किसी के कुछ भी सिद्धांत रहे हो, वो सिद्धांत का इम्प्लीमेंटेशन संविधान से इतर ना हो सकता है और ना कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि उसका कस्टोडियन, देश का कस्टोडियन हमारे देश का संविधान है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी संतोष जी कि देखिए संविधान जो है हमारा कटने बटने की नहीं, बल्कि संविधान की जो प्रस्तावना वो फ्रेटर्निटी की बात करता है, जुड़ करके रहने की बात करता है, एक होके रहने की बात होता है। डाइवर्सिटी विथ यूनिटी हमारे संविधान की जो है मेन स्पिरिट है, और इस मेन स्पिरिट की रक्षा होनी चाहिए। तो लेकिन कैसे होगी रक्षा जब इस तरह की जो बयानबाजी शुरू हो जाती है? जिनके कंधों पर इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो इस तरह के बयान देने लगते हैं। बिल्कुल संतोष जी, ये सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप देखें बहुत सारे एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय जनता दल का भी प्रवक्ता है, आप लोगों ने इस चीज को उस दौर में चलाया था, भूरा बाल साफ करो, ये भी नफरती हेट स्पीचेस थे। देश की जुडिशरी है जिन चीजों को देखती है, कॉग्निजेंस लेती है। मुझे याद है संतोष जी कि जब बाला साहेब ठाकरे साहब किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे और उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 6 साल के लिए डिबार किया था चुनाव लड़ने से। तो हमारे यहाँ जुडिशरी है, हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था है इन सारी चीजों को देखने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, और नियंत्रित हमारे देश की संस्थाएं और संविधान करता भी रहता है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अगर आप उंगली उठाएंगे तो ये मुझे लगता है कि ज्यादती होगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके नेताओं को इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि देश के संविधान की जो स्पिरिट है उससे हट करके किसी भी तरह का बयान ना हो, आचरण नहीं हो, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। 30 सेकंड मेरे पास है। मैं आखिरी जो कमेंट है वो आरजेडी से लेना चाहता हूं, क्योंकि आरजेडी कुछ कहना चाह रहे थे, वो नाराज भी हो गए मुझसे। 30 सेकंड आप अपना आखिरी कमेंट। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है, गब्बर सिंह नहीं। उनको न्याय करना चाहिए, लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जनता उन्हें ना पसंद करेगी तो वो उन्हें अगली बार नकार भी देगी। मैं कांग्रेस से भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। यही कह रहा हूं कि उनकी सोच बहुत विध्वंसक है। बुलडोजर चलाते हैं घर पर, घर बड़ी एक एक ईंट जोड़कर बनता है। अरे ये 13 घर सर 2027 का इलेक्शन आएगा ना, उसमें बदल देगी जनता। अगर उनको ना पसंद करेगी, बुलडोजर ना पसंद करेगी। नजरिया ही बहुत दूषित है, वो एक मजहब से घृणा करते हैं। ये अंजुम आरा जी अपने गरीबों का पैसा लूट कर घर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक ईंट जोड़ कर बनता है। उन गरीबों के बारे में तो आप बोलिए कि जिनका ईंट घृणा करते हैं, घर में लगा और रहे हैं। आपने तो एक मजहब का तुष्टीकरण ही कर दिया। एक मजहब के मानने वाले लोगों का तुष्टीकरण करके अपनी झोली भर लिया, संतोष जी कर दिया, अपना भला कर लिया। अगर बार बार चुनाव जीतना ही जनता की हित की बात है तो लगातार 3 बार लालू यादव जी की सरकार रही है, उस सरकार से नाराजगी क्यों है? क्यों उस सरकार को आज तक कोस रहे हैं आप? या भारतीय जनता पार्टी फिर उस सरकार को अच्छा क्यों नहीं कहते? लेकिन जनता ने अच्छा माना होगा तभी चुनी होगी। माना नहीं है कि अरे सब उसकी चर्चा क्यों करते हैं? जंगल राज था, ये हो गया, आज नीतीश कुमार कहते हैं पुराना बात याद कीजिए। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत
आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति को गलत दिशा में लेकर जा रही है और ऐसे में अब जनता को खुद तय करना होगा कि इस तरह की बयानबाजी पर किस तरह से विराम लगेगा। मेरे साथ बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।